गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारा द्वितीय पाठ न्यग्रोध वृक्ष शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं इस पाठ को पढ़कर सुनाती हूँ और इसका सार पहले सुन लीजिए। प्रकृति एव पर्यावरणम अस्ति तस्याः असंतुलनमेव पर्यावरणस्य विनाशकारणम्। पर्यावरण शब्द परि धन आवरणम् इत्यनयोः पदयोः सम्मेलनेन निष्पन्नः भवति। अस्यार्थः अस्मान् परितः स्थितम् आवरणम् एव पर्यावरणम्। पर्यावरणरक्षणेन उत्पन्नाः याः समस्याः सन्ति तासु ओजोन परतः इत्यस्य क्षरणम् एका प्रमुख समस्या। अस्याः प्रमुखं कारणवनानां व्यापकरूपेण नाशः अपि अस्ति। संस्कृतसाहित्ये तु प्राचीनकालादेव पर्यावरणसंरक्षणं प्रति जागरूकता दृश्यते। अत्र एतं विषयम् अवलम्ब्य एषा कथा प्रस्तुतास्ति। प्रकृति एवं पर्यावरण जो है वो उसके असंतुलन से ही जो पर्यावरण का विनाश जो है वो शुरू हुआ है। और पर्यावरण शब्द जो है वो परि और आवरण, चारों ओर हमारे चारों ओर का वातावरण वर्ण जो है वही पर्यावरण कहलाता है। और इसमें जो वृक्ष हैं उनका सबसे प्रमुख स्थान है ना। पर्यावरण की जो समस्या है उसके कारण ओजोन परत का क्षरण है जो कि हमारे लिए हानिकारक है। तो पर्यावरण की रक्षा के आधार पर ही इस कथा को कहा गया है ना, और एक कथा के रूप में प्रस्तुत की गया है। चलिए शुरू करते हैं। कस्मिंश्चित् ग्रामे एकः प्राचीनः विशाल च न्यग्रोध वृक्ष आसीत्। सः पशुपक्षिभ्यः बहुविधेभ्यः जीवजन्तुभ्यः मनुष्येभ्यः अपि नित्यं बहुपकारकः आसीत्। किसी गांव में एक प्राचीन विशाल बरगद का पेड़ था जो पशु पक्षियों के लिए, जीव जंतुओं के लिए और मनुष्य के लिए भी बहुत ही लाभदायक था, है ना। क्योंकि पथिक जो थे, राहगीर, जो उसके नीचे बैठकर भोजन कर लिया करते थे और पशु जो है उनकी छाया में आराम कर लिया करते थे, है ना। पथिकाः तस्य वृक्षस्य छायायां पाथेयं भक्षित्वा मार्गयासं परिहरन्ति। मार्ग के जो थकान है जो वह दूर कर लिया करते थे। और पशुः छायार्थम वृक्षमिमं आश्रयन्ति स्म। पशु जो है उसकी छाया में आश्रय लिया करते थे। पक्षिणः तस्य शाखासु नीडानि विरच्य वसन्ति स्म। जो पक्षी थे उसकी शाखाओं में घोंसला बनाकर रहते थे। सर्पाश्च तत्र तेषु वाल्मीकेषु वासं कुर्वन्ति। और उसके नीचे जो है सर्प बील बनाकर रहते थे। एवं स वृक्षः सर्वप्रिय सर्वहितकारी सर्वापेक्षितः च आसीत्। तो वह वृक्ष जो था वह सबको प्रिय था, सबके हित के लिए था और सबकी आवश्यकता की भी पूर्ति करता था। ठीक है। तस्य न्यग्रोध वृक्षस्य शाखायाम् एकः काकः बहुकालात् वसन्नासीत्। उस बरगद के वृक्ष की शाखा में एक कौवा जो था वह बहुत समय से रहता था। कस्मिंश्चित् दिने वायसः किमपि स्मरत् इतस्तः दृष्ट्वा एवं उच्चैः अरटत्, हे बन्धुवा श्रूयन्तां मे वचः। एक दिन उस कौवे को न जाने क्या सूझा, कुछ याद आ गया तो वह इधर उधर देखकर कुछ याद कर जोर जोर से चिल्लाने लगा, हे बंधुआ श्रूयन्तां मे वचः। हे सभी बांधव मेरी बातों को सुनो। अहम अस्मिन् वृक्षे चिरात् वसामि। मैं इस वृक्ष में बहुत पुराने समय से रह रहा हूँ। अतः अस्योपरि ममेव अधिकारः। अतः इस पर मेरा अधिकार है ना, वर्तते। अयम मदीयः वृक्षः इति। और इस वृक्ष पर मेरा ही अधिकार है। और जो कौवा था वो इतनी तेज आवाज में बोल रहा था कि उसकी जो आवाज है वह आसमान को छू रही थी। काकस्य ध्वनि क्रमेण अंतरिक्षम अस्पृश्यत। काकस्य रटनं श्रुत्वा वृक्षस्य समीपे चरन्तः वृक्षाग्रे डयमानाः वृक्षस्य कोटरेषु निवसन्तः च सर्वे प्राणिनः पशवः पक्षिणः सर्पाश्च समायताः। और जो इस कौवे की बातों को सुनकर उस पेड़ के आसपास के पशु पक्षी
और यहाँ तक कि उस बिल से जो सर्प था वह भी निकल कर आ गया और उसकी बातों को सुनने लगा। तेषां मध्ये प्रथमं सर्पः, जब कौवे ने इस तरह के वचन को कहा तो सबसे पहले सर्प ने कहा कि मैं अपने दादा पिता के समय से ही मैं यहाँ पर निवास कर रहा हूँ, यहाँ पर रहता है, अतः इस वृक्ष पर तो मेरा अधिकार है। ततः शाखात शाखांतरम चक्रम्यम एक कीटः प्रत्यवदत्, अतः और इतना सुनकर एक जो कीड़ा था वह भी शाखा से निकलकर उसने कहा कि मदीय अभर्क्य सार्धम अहम बहुवर्षेभ्य अत्रैव उषितवानस्मि अतोऽयं वृक्षः ममैव इति, क्योंकि मैं इस शाखा पर बहुत सालों से रह रहा हूँ इसलिए यह मेरा है, इस पर मेरा अधिकार है। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। इस पाठ के कठिन शब्दों को आप नोटबुक में लिख कर रखेंगे, यही आपका होमवर्क है। ठीक है, तो अगली क्लास तक के लिए बाय।